जो है ना ये उसामा से बदला लेने पे आ चुकी है और ये अब उसामा को मुकम्मल तौर पर रस्से से हटाने की कोशिश करेगी। जा नूर के लिए कोई गलत कदम उठा सकती है, जा ये फुआद की तरह उसामा की भी जान ले सकती, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा बगावत में आ चुकी है। अलिशबा ने ऐसे इसका माइंड चेंज कर दिया है कि इसे अब समझना शुरू कर चुकी है कि भाई मेरे भाई का कातिल कोई और नहीं उसामा ही है। उसामा को हमदर्दी होती है। उसामा आज भी इरम को अपनी बहन समझते हैं, लेकिन इरम के दिमाग के अंदर कुछ और बातें चल रही होती हैं और इरम को अलिशबा ऐसे यूज़ कर रही है कि इरम की जो दिल में ऐसे नफरत और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि काफ़ी टाइम के बाद जब वो आता है उसामा इरम के घर में, तो इरम की माँ जो होती है इसे अपने दुख उसामा के साथ शेयर करती है। तो उसामा जो होता है खुलकर इनकी सपोर्ट करता है, इनको समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसामा ऑफिस में भी होता है तो बेचारा परेशान सा होता है। तो जब उसामा की इसे हमदर्दी इरम की माँ देखती है तो इस मामले पे इसे एहसास होता है कि शायद उसामा के बारे में हम जो कुछ भी सोच रहे हैं इससे गलत है। तो इसे इरम को समझाने की कोशिश करती है। जब उसामा यहाँ से जाता है तो बात करती है इरम के साथ कि भाई देखिए कि उसामा को आप गलत मत समझें, उसामा हमें जब वो एक बेटों की तरह हमारे साथ उसका रवैया है। तो ये बातें जब इरम सुनती है तो अपनी माँ को यहाँ पर जवाब देती है और कहती है कि माँ जी ये सब कुछ उसामा की वजह से तो किया धरता है। आज अगर इस घर के अंदर टेंशनें दुख मुसीबतें जा रही हैं तो इसे उसामा की वजह से जा रही हैं। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो यहाँ पर प्यार से इसे समझाएगी, इससे बोलेगी कि देखिए कि ऐसा की बातें मत करो और ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसामा कभी भी जानबूझकर जो वो हमारे बेटे फुआद की जान नहीं ले सकते, वो ऐसा का कदम उठा सकते हैं। दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। तो ये बातें जब जहाँ पर इरम सुनेगी तो इरम जोगी से अपनी माँ की कहाँ बातों के ऊपर यकीन करेगी, साफ अल्फाज में इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि बस छोड़ें इस बात को, मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहती। अब ये बगावत पे तो उतर चुकी है, क्योंकि इसे जब भी लिशबा के साथ मिलती है तो लिशबा जो होती है इसे और भी ज़्यादा इसे भड़काने की कोशिश करती है, इसका माइंड चेंज करती है। नूर अपने घर के अंदर मौजूद होती है तो उसामा इसके साथ जाता है। अब उसामा का जो रवैया है ना नूर के साथ चेंज हो चुका है और नूर को उसामा के ऊपर शक भी होता है कि भाई ये मेरे साथ झूठ बोलता है, ऐसा मुझे किसी किस्म का धोखे में रख रहा है। तो इसी वजह से नूर खुलकर बात करती है, उसामा को कहती है कि उसामा देखें कि जो एक रिश्ते होते हैं ना इसे कभी भी झूठ की बुनियाद के ऊपर नहीं बनते। अगर झूठ की बुनियाद के ऊपर रिश्ते रखे जाएँ तो इससे रिश्ते खोखले हो जाते हैं, सब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये बातें जब उसामा सुनता है तो इसे नूर को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखिए नूर, मैं आपको समझा समझा कर थक चुका हूँ। इसे आपके सामने जब वो हर लिहाज से मैंने कोशिश की है तो मज़ीद मैं इस मामलात में नहीं पढ़ना चाहता ये बहस में, आप प्लीज़ दोबारा आप इस की बातें मत करें। अब उसामा को नूर की ये बातें अच्छी नहीं लगती कि भाई मेरे सामने नूर ये बातें ना करे। देखें कि नूर गलत कर रही है, लेकिन उसामा को भी चाहिए कि ये चलो ठीक भी है, लेकिन ये अपने आप को कम से कम इरम से दूर तो कर ले। जब इरम से अपने आप को दूर करेगा तो उसके बाद नूर को भी यकीन आ जाएगा, क्योंकि नूर तो ये चीज़ें चाहती है। तो उसामा का हक बनता है कि ये नूर की बातें माने। अब कहाँ ये बातें सुनता है, इसे कोई भी बात नहीं सुनता, तो इसी वजह से नूर को भी बड़ी दुख तकलीफ होती है। जो हमारी ज़ारा की माँ होती है ना इसे अलिशबा के मामले पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही होती है कि भाई अलिशबा की जल्दी से शादी हो जाए ताकि यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए और मेरी बेटी की जान छूट जाए। जब काल पे बात जारी होती है तो ज़ारा भी ये बातें सुन लेती है। काल कटने के बाद ज़ारा अपनी माँ के साथ बात करना शुरू कर देती है, कटने के बाद अपनी माँ को समझाना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी अब ये सब कुछ क्या कर रही हैं, बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है, पहले मेरी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें थी, कितनी परेशानियाँ थी, तो क्या आप अपनी बेटी को जब वो खुश नहीं देख सकती। जब ये बातें माँ सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि ये सब कुछ मैं आपकी वजह से ही ये कर रही हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा इससे अच्छा ही होगा, आप इस बात की टेंशन ना लें। इधर जो अलिशबा होती है ना, अलिशबा अब जो हमारी इरम है ऐसे मोहरा के तौर पर यूज़ कर रही है और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हो चुकी है कि भाई मैं ऐसे यूज़ करती जाऊँगी और अपने मकसद में ये कामयाब भी होती जाऊँगी। अब अलिशबा किस तरीके से जब वो इरम को यूज़ कर सकती है, देखें कि इसके दिल में ऐसी नफ़रतें डालती है कि भाई उसामा ने जानबूझकर फुआद की जान ली है, अगर उसामा ये सब कुछ ना करता तो इसकी जो शादी नूर के साथ ना होती। जब ये बात इरम सुनती है तो इरम को इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, हर सूरत में अपने भाई का बदला जब वो लेने की कोशिश करूँगी और उसामा को जब वो दूर करूँगी। अब क्या कर सकती है इरम, देखें कि इरम
सबसे पहले तो ये उसामा के बच्चे को ज़ाय करवाने की कोशिश करेगी और ये नूर के दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा कर देगी कि नूर जो कि किसी हद तक ये सब कुछ सच समझना शुरू कर देगी और अपने आप को जो उसामा से दूर कर लेगी। लेकिन इरम को कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी, फिर भी इसका जो इंजाम होगा ये दर्दनाक ही होने वाला है।